तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रेन से। रेन जो होता है उसने एनाक और एंडोर्सिया को अपने चाल के अंदर फंसा लेता है और फिर जो रेन होता है वो एंडोर्सिया को अपने वश में कर लेता है और वो फिर एंडोर्सिया को बोलता है कि तुम एनाक को मार दो। और फिर जो एंडोर्सिया होती है वो अपने तलवार को उठाती है और जैसे ही फिर एनाक को मारने जा रही होती है तो जो एंडोर्सिया होती है वो एनाक को बोलती है कि चलो अब जल्दी से हम इसे खत्म कर देते हैं और उसके बाद हम लंच करेंगे। और ये बात सुन के जो एनाक होती है वो शॉक हो जाती है क्योंकि जो एंडोर्सिया होती है वो रेन के वश में नहीं होती है, इसलिए अब जो एनाक होती है वो और एंडोर्सिया होती है वो दोनों को मिलके उस रेन को हराने वाले होते हैं। और फिर एनाक और एंडोर्सिया दोनों मिलके उस रेन से फाइट करते हैं और इधर जो रैक होता है उसके पीछे गैबलर्स पड़े होते हैं और वो फिर उधर से भाग रहा होता है क्योंकि वो गैबलर्स बहुत सारे होते हैं। और फिर भागते भागते रैक को याद आता है कि जो रैक है वो किसी से डरता नहीं है। उसके बाद रैक जो होता है वो पीछे घूमता है और फिर उसके हाथ में जो पैरा रॉक होता है उससे बोलता है कि तुम मुझे पकड़े लेना। और फिर रैक जो होता है वो स्पीड में जाता है गैबलर्स के सामने और फिर उन सबको मारने लग जाता है। और फिर कहानी से चौक आती है एंडोर्सिया और एनाक के पास। एंडोर्सिया जो होती है वो फिर रेन को बोलते हैं कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब तुम मरने वाले हो। लेकिन जो रेन होता है वो फिर एंडोर्सिया के ऊपर हमला कर देता है और जो एंडोर्सिया होती है फिर वो पीछे जाके गिर जाती है। उसके बाद जो रेन होता है वो एनाक को भी मार देता है जिससे जो एनाक के हाथ में तलवार होती है वो उसके हाथ में से छूट जाती है और फिर वो एनाक को अपने पैर के नीचे दबा लेता है। और इस बार एंडोर्सिया और एनाक कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं और जो रेन होता है वो जोर जोर से हंस रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि एनाक तुम्हारा खेल यहाँ पे खत्म होता है, अब तुम मुझसे बचने वाले नहीं हो। और फिर वो अपने पैर से एनाक को बहुत ही जोरों से कुचलता है जिससे वो मर जाए। लेकिन पीछे से फिर रेन के ऊपर एक पत्थर आता है और रेन फिर पीछे देखता है और जैसे ही वो पीछे देखता है तो वहाँ आ गई होती है राजकुमारी उरी। और राजकुमारी उरी जैसे ही आती है वो रेन को बोलती है कि तुम्हें शायद पता नहीं कि जिस इंसान से तुम अभी लड़ रहे हो ना वो मेरी प्यारी बहन है। और राजकुमारी उरी को देख के जो एंडोर्सिया होती है और एनाक होती है दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पे कैसे आ गई। राजकुमारी उरी को लाया होता है शिप्शु ने और फिर राजकुमारी उरी को अपनी तलवार भी दिख जाती है क्योंकि राजकुमार उरी यहाँ पे इसलिए आती है क्योंकि वो बाम से तलवार ले सके। लेकिन बाम की तलवार जो होती है वो एनाक के पास होती है तो वो उसको तलवार दिख जाती है। और उसके बाद ये वाली कहानी स्विच जाती है और कहानी स्विच के आती है रैक के पास। रैक जो होता है वो उन सभी गैबलर से लड़ रहा होता है और फिर जो गैबलर्स होते हैं वो सभी तरफ से रैक को घेर लेते हैं और फिर रैक के ऊपर हमला जैसे ही करते हैं रैक और बाकी सब मेंबर्स ऑटोमेटिक हवा में उड़ जाते हैं बिकॉज उनकी इस बार मदद की होती है लॉरे ने। लॉरे जो होता है वो नींद से उठ जाता है और वो फिर उनकी हेल्प कर देता है गैबलर से बचाने में। और इधर जो राजकुमारी उरी होती है वो उस रेन को बोलती है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन जो रेन होता है वो बहुत ही ज्यादा चूतिया किस्म का इंसान होता है, वो तो बात ही नहीं समझ रहा होता है। और उसके बाद जो रेन होता है वो राजकुमारी उर्री के ऊपर हमला कर देता है और जैसे ही वो हमला करता है उसको ऐसा लगता है कि मैंने तो उखाड़ दिया, अब तो उर्री गई। लेकिन उर्री को एक खरोच भी नहीं आती है और फिर वो जो उरी होती है वो उस रेन को बोलती है कि तुम्हारा हो गया ये मजाक, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और इधर जो बाम और रिचल होते हैं वो बैठ के बस देख रहे होते हैं कि हम ऊपर कब जाने वाले हैं। और फिर जो बाम होता है वो रिचल को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें टावर के ऊपर लेके जाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए मैं तुमको टावर के ऊपर ले जाके स्टार्स दिखाऊंगा। और फिर कहानी स्विच हो जाती है रैक और उनकी टीम के पास और वहाँ पे वो देखते हैं कि जो बॉम्ब्स हैं उनके मुंह के अंदर से बहुत सारे पिग्स निकल रहे होते हैं। तो वो देख के जो रैक होता है वो शॉक हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। और फिर जो छोटी लड़की होती है वो उन सबको बताती है कि ये सब कून का प्लान होता है। कून ने ये प्लान बनाया होता है कि जो पिग्स के सारे रास्ते हैं जमीन के अंदर घुसने के वो सब बंद कर दिए जाए। और उस छोटी लड़की की मदद से जो कून होता है वो पिग्स के सारे रास्ते बंद कर देता है जिससे जो सारे पिग्स होते हैं वो गॉब्लिन्स और वॉर्म्स के सामने आ जाते हैं और फिर वो आपस में ही फाइट करने लग जाते हैं। कून चाहता था कि पिग्स, वॉर्म्स और गॉब्लिन्स आपस में ही लड़ने लग जाए जिससे वो हम पे हमला ना करे और ऐसा ही हुआ। और इधर जो राजकुमारी उरी होती है वो रेन के सारे हमले को मात दे रही होती है। रेन अपने हमले करते जाता है लेकिन उर्री के ऊपर कोई असर नहीं होता है। और उसके बाद जो फिर राजकुमारी उरी होती है वो जैसे ही फिर रैन को मारने जाती है जो राजकुमारी उरी का असिस्टेंट होता है वो चिल्ला के राजकुमारी उरी को बोलता है कि तुम रेन को नहीं मार सकती। और वो बोलता है कि रेन को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तुम एनाक की बेटी की हेल्प नहीं कर सकती। एनाक जो होती है वो उनकी दुश्मन होती है इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि वो एनाक की हेल्प करे। और उसके बाद जो एंडोर्सिया होती है वो राजकुमारी उरी को बोलती है कि रहने दीजिए, हम इस रेन को मार देंगे, आप मत मारिए। और एंडोर्सिया फिर चिल्ला के ये भी बोलती है कि अगर दोस्त की मदद करना विद्रोह है तो मुझे गद्दारी से कोई एतराज नहीं। एंडोर्सिया जो होती है वो एनाक की फ्रेंड होती है, भले ही वो कितनी भी दुश्मन हो उसकी परिवार की लेकिन वो एनाक का साथ जरूर देगी। लेकिन फिर जो राजकुमारी उरी होती है वो एंडोर्सिया को बोलती है कि तुम्हें अब इस मामले में और पढ़ने की जरूरत नहीं। और जो रेन होता है फिर वो हंस के राजकुमारी उरी को बोलता है कि आपने अच्छा फैसला किया
लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि अब उसके साथ क्या आने वाला है। फिर जो राजकुमारी यूरी होती है वो अपने बॉडीगार्ड कुर्दान को बुलाती है और जो कुर्दान होता है वो हथौड़ा लेके ऊपर से आता है और जो रेन होता है उसका सर को कुचल देता है और उस एक हथौड़े के वार से जो रेन होता है उसका पापड़ हो जाता है। और फिर जो रेन होता है वो लास्ट में उन सभी को बोलता है कि बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। और ये बात सुन के जो एंडोर्सिया होती है वो बोलती है कि क्या बोलना चाह रहा है, बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। तो फिर जो रेन होता है वो उन सभी को बताता है कि तुमने मुझे तो मार दिया लेकिन मैंने उस बुल को बाम के पीछे भेज दिया था। और ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब जो बुल होता है वो बाम के ऊपर हमला करने जा रहा होता है। और जो रेन होता है वो सभी को ये भी बोलता है कि मैं इस टावर पे एक इर्रेगुलर को नहीं रहने दे सकता, इसलिए उसको मरना ही पड़ेगा। और उसको ये लग रहा होता है कि बाम जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उसके अंदर भले ही कितना भी हौसला हो लेकिन वो उस बुल से फाइट नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर जो एंडोर्सिया और एनाक जो होती है वो उनको बोलती है कि जो बाम है वो उस बुल से फाइट कर लेगा, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो हर मुश्किल का सामना आराम से कर लेता है, तो वो जरूर इस टेस्ट को पास करेगा। और इधर जो बुल होता है वो बाम के पास आ जाता है और बुल फिर बाम के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिससे बाम और रिचल दोनों गिरने लग जाते हैं। और बाम जो होता है वो अपने शिंशु जादू का इस्तेमाल कर रहा होता है लेकिन वो इतना इफेक्ट नहीं डाल पा रहा होता है। और जो वो बुल होता है वो बाम के ऊपर वार पे वार किया जाता है और बाम को इस बीच चोटें भी लग जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसके माथे पे से खून निकलने लग जाता है। और एट लास्ट जो बाम होता है उसके ऊपर वो बुल हमला करने वाला होता है और फिर बाम अपने शिंशु जादू का इस्तेमाल करके जैसे ही उस बुल के ऊपर वार करने जा रहा होता है जब तक वो बुल बाम को खा जाता है। और जो रिचल होती है वो बस बाम को देख रही होती है। और थोड़ी देर बाद में जो वो बुल होता है उसके पेट के अंदर हलचल मचने लग जाती है और जो बाम होता है वो अपनी शक्तियों से बुल के पेट को चीर के बाहर निकल जाता है। और फिर जो बाम होता है वो जाके गिरता है रिचल की गोद में। और आपको ये देख के तो पता चल गया होगा कि जो बाम है वो कितना ज्यादा प्यार करता है रिचल से। उसने रिचल के लिए उस बड़े से मॉन्स्टर यानी बुल को मार दिया। और उसके बाद जो बाम होता है वो रिचल को बोलता है कि मैंने तुमसे वादा किया था ना कि हम दोनों टावर के ऊपर जाएंगे और साथ में बैठ के स्टार्स देखेंगे। और बाम और रिचल दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं। और जो मछलियां होती है वो बाम और रिचल को फिर ऊपर लेने वाली होती है। और फिर बाम अपना हाथ देता है रिचल को पकड़ने के लिए और रिचल जैसे ही बाम का हाथ पकड़ती है वो बाम को धक्का दे देती है, जिससे जो बाम है वो शिंशु वाले गोले में से बाहर निकल जाता है। और बाम भी ये देख के शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ, रिचल ने मुझे धक्का क्यों दिया। और आप भी शॉक हो गए होंगे कि जो बाम है उसको रिचल ने धक्का क्यों दे दिया, क्योंकि जो रिचल है वो बाम को धोखा